तो आज हम मुख्य पाल खोलने जा रहे हैं और हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। हम फिर से यूहन्ना अध्याय 14 में लौट रहे हैं। ऊपरी कक्ष में एक और बार शिष्य निराश हैं। वे इस बात को लेकर उलझन में हैं कि यीशु ने अभी अभी उन्हें क्या बताया है। वह उन्हें छोड़ने वाले हैं। वे उनके साथ नहीं जा पाएंगे। साफ कहें तो उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि क्रूस बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है। अब शिष्य थॉमस को अक्सर, आप जानते हैं, कक्षा में धीमे सीखने वाले के रूप में खराब छवि मिलती है। लेकिन वे अब एक सवाल पूछने जा रहे हैं और वैसे मैं आभारी हूं कि उन्होंने ऐसा किया। उनका सवाल बाइबल में उद्धार के बारे में सबसे शक्तिशाली कथनों में से एक के लिए दरवाजा खोलने वाला है। उनकी बातचीत यहां तीसरी आयत में शुरू होती है और यीशु कहते हैं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं तो मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो सको और तुम उस मार्ग को जानते हो जहां मैं जा रहा हूं। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो फिर हम मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मैं ही मार्ग हूं और सत्य हूं और जीवन हूं। मेरे द्वारा बिना कोई पिता के पास नहीं आता। अब मूल भाषा में छठी आयत में इस बात पर जोर दिया गया है कि मैं ही एकमात्र मार्ग हूं, मैं ही एकमात्र सत्य हूं, मैं ही एकमात्र जीवन हूं। अब मैं मसीह के थॉमस को दिए गए इस अत्यंत गूढ़ उत्तर के प्रत्येक कथन को समझाना चाहता हूं। सबसे पहले यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग हूं। अब यीशु थॉमस और अन्य शिष्यों से यह नहीं कह रहे हैं कि वे उन्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाएंगे, बल्कि वे कह रहे हैं कि वही मार्ग है। और मैं आपको बताऊं, यह कहीं अधिक सांत्वना देने वाली बात है। कल्पना कीजिए कि आप किसी अनजान शहर में आए हैं। आप रात में ठहरने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपका फोन बंद हो गया है और आप चार्जर लाना भूल गए हैं और आपके पास कोई जीपीएस भी नहीं है। अब आपको किसी से नजदीकी होटल का रास्ता पूछना पड़ेगा। तो आप उस पेट्रोल पंप पर रुकते हैं और अंदर जाकर अटेंडेंट से पूछते हैं, तो वह आपको बताता है, वहां 2 ब्लॉक आगे एक होटल है, आप वहां जाइए, फिर बाएं मुड़ें, फिर 3 मील आगे जाकर दाएं मुड़ें, फिर दूसरे ट्रैफिक सिग्नल पर फिर से बाएं मुड़ना होगा। यह तो मददगार है, लेकिन कल्पना कीजिए अगर वह आपसे कहे, सुनिए, मैं 5 मिनट में अपनी ड्यूटी खत्म कर रहा हूं, मैं खुद आपको वहां छोड़ दूंगा। ऐसे में वह आपको रास्ता नहीं बताता, बल्कि खुद ही रास्ता बन जाता है। यही बात यीशु कह रहे हैं, मैं ही मार्ग हूं। दूसरे शब्दों में, मैं खुद एक दिन तुम्हें वहां ले जाऊंगा ताकि तुम मेरे साथ रह सको। अब बहुत से लोग हैं जो अपना खुद का रास्ता चुनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वे स्वर्ग किसी भी ऐसे रास्ते से पहुंच सकते हैं जो उन्हें सही लगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह न केवल मूर्खता है बल्कि घातक भी साबित होगा। बाइबल कहती है, एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा लगता है, परंतु उसका अंत मृत्यु का मार्ग है। नीति वचन 14:12। आप अपना रास्ता नहीं चुनते, बल्कि उसका रास्ता अपनाते हैं। दूसरी बात, यीशु यहां कहते हैं, मैं ही सत्य हूं। अगर आप स्वर्ग के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं तो यीशु की सुनिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि जीवन कैसे जीना है तो यीशु का अनुसरण कीजिए। असल में, अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसा व्यवहार करता है और उसकी वाणी कैसी है तो यीशु को देखिए। वह परमेश्वर का साकार रूप है। यही बात प्रेरित पौलुस ने अपनी कुलुस्सियों को लिखी चिट्ठी में कही थी, क्योंकि उसी में, अर्थात यीशु मसीह में, संपूर्ण परमेश्वरत्व की परिपूर्णता देह रूप में वास करती है। कुलुस्सियों 2:9। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसा है तो यीशु को देखिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की शक्ति कैसी है तो पवित्र शास्त्रों में दी गई यीशु की शक्ति को देखिए। वह देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का साकार रूप है। तो सवाल यह है, क्या यीशु सच बोल रहे हैं? अविश्वासी समाज बाइबल को, आप जानते हैं, तरह तरह की कथाओं और लोक कथाओं का संग्रह मानता है। तो क्या नासरत का यह बढ़ई बस भीड़ जुटाने के लिए कल्पित कहानियां गढ़ रहा है? क्या वह बस कुछ नैतिक कहानियां, कुछ चतुर कहानियां सुना रहे हैं, या फिर वे स्वयं ही सत्य हैं? तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण कि वे ही सत्य हैं यह है, उनकी कब्र खाली है। उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा था कि वे करेंगे। वे मृतकों में से जी उठे। और वैसे आज की सभी प्रमुख विश्व धर्मों के संस्थापकों में एक बात समान है, वे मर चुके हैं। वे अपनी कब्र में हैं।
तो इसके विपरीत यीशु जीवित हैं। यीशु की शिक्षाएं भी दुनिया के सभी धर्मों की शिक्षाओं से अलग हैं। क्यों? क्योंकि वे आपको बहुत सारी चीजें करने के लिए कहते हैं ताकि आप उनके स्वर्ग के संस्करण तक पहुंच सकें। यीशु ही एकमात्र हैं जो कहते हैं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस यह विश्वास करो कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले ही कर दिया है। अपना विश्वास मुझ पर रखो। अब तीसरे बिंदु पर यीशु कहते हैं, मैं जीवन हूं। आप जानते हैं, प्रेरित यूहन्ना इस शब्द जीवन से बहुत प्रभावित थे। यूनानी भाषा में इस शब्द को जोय कहा जाता है। उन्होंने इस छोटे से शब्द का उपयोग बाइबल के किसी भी अन्य लेखक से अधिक किया है। और यहां, जैसा कि अक्सर होता है, यह शब्द शाश्वत जीवन का अर्थ भी लिए हुए है। सुनिए प्रियजनों, अगर आप अभी एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो वास्तव में जीने लायक हो और फिर आगे चलकर शाश्वत जीवन के रोमांचक आयामों का अनुभव करना चाहते हैं, तो इसे पाने का केवल एक ही तरीका है, उस जीवन के स्रोत में विश्वास के माध्यम से। यीशु कहते हैं कि वही वह जीवन है, मैं जीवन हूं। फिर वे जोड़ते हैं, पिता के पास कोई नहीं जाता सिवाय मेरे द्वारा। आप जानते हैं, दुनिया के सभी धर्म एक ही चीज करने की कोशिश करते हैं, एक बुरे इंसान को लेकर उसे बेहतर बनाना। लेकिन केवल यीशु मसीह ही इस योग्य हैं कि वे मरे हुए लोगों को जीवन दे सकें। कुछ साल पहले मैंने कोलोराडो में एक दुखद आग के बारे में पढ़ा था। अखबार में छपे एक लेख में उन 35 दमकल कर्मियों की कहानी बताई गई थी जो स्टॉर्म किंग माउंटेन पर लगी आग से बच गए। लेकिन दुखद रूप से उन 14 लोगों की भी कहानी थी जो मारे गए। जिस बात ने मेरा ध्यान खींचा वह यह थी कि मौतें मुख्य रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय का परिणाम थीं। बेशक अब उनके पास यह तय करने के लिए केवल कुछ ही सेकंड थे कि क्या करना है। प्रत्येक दमकल कर्मी जाहिर तौर पर अपनी बेल्ट की थैली में एक कंबल रखता है जिसे शेल्टर कहा जाता है। यह पतली एल्यूमिनियम फॉयल की एक परत है जो पतले कांच की एक परत से चिपकी होती है। यह कपड़े जैसा होता है। असल में यह 1 इंच से भी कम मोटा होता है। इसका वजन लगभग 3 पाउंड होता है। इसे खोला जा सकता है ताकि आपात स्थिति में दमकल कर्मी इसके नीचे लेट सके और यह आग से सीमित सुरक्षा प्रदान करता है। खैर, दमकल कर्मी उस पहाड़ पर आग को 50 एकड़ से कम क्षेत्र में सीमित करने में सक्षम थे। लेकिन एक बुधवार की दोपहर को एक तेज हवा ने उस आग को फिर से भड़का दिया, जिससे वह 5 घंटे से भी कम समय में 2000 एकड़ में फैल गई और कई दमकल कर्मी फंस गए। वास्तव में बाद में साक्षात्कार में एक दमकल कर्मी ने कहा कि बिना किसी चेतावनी के वह आग बस अचानक फट पड़ी। उसकी आवाज जो एक बवंडर जैसी थी और सभी लोग जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल गए। लेकिन एक दमकल कर्मी के हवाले से कहा गया, जिन्होंने अपने शेल्टर का इस्तेमाल किया वे मर गए और जो दमकल कर्मी पहले से ही जली हुई जमीन पर वापस आ गए वे बच गए। आप जानते हैं, जब मैंने यह पढ़ा तो मैंने असंरक्षित मानवता के बारे में सोचा, जो अनंत न्याय की ज्वालाओं से बचने के लिए अपनी जान बचाकर भाग रही है और उम्मीद कर रही है, आप जानते हैं, अच्छे कर्मों की पतली परत, बपतिस्मा या पैसे या नैतिकता की पतली परत में। प्रियजनों, इनमें से कोई भी चीज परमेश्वर के पवित्र क्रोध की गर्मी को सहन नहीं कर पाएगी। केवल वही लोग बचेंगे, स्वर्ग में उसके साथ रहेंगे, जो उस जमीन पर खड़े हैं जहां परमेश्वर के क्रोध की आग पहले ही जल चुकी है। और मेरे मित्र, वह जमीन कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह ही हैं, क्योंकि उन्हीं पर परमेश्वर का क्रोध पहले ही प्रकट हो चुका है और जो भी उनमें स्थिर हैं वे सुरक्षित हैं। बाइबल इसे इस तरह वादा करती है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। तो यहां परेशान दिलों के लिए सच्चा वास्तविक सांत्वना है। अगर आप खोए हुए हैं तो यीशु मसीह ही मार्ग है। अगर आप विश्व की धार्मिकताओं या अन्य लोगों द्वारा धोखा खा गए हैं या भ्रमित हैं तो यीशु मसीह ही सत्य है। अगर आज आपके जीवन में कोई अर्थ नहीं है तो यीशु मसीह ही जीवन है। उनकी सुनिए, उनका अनुसरण कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए। वह आपको सत्य बता रहे हैं। और जब वह थोमा और इन शिष्यों से कहते हैं,
मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मेरे द्वारा बिना कोई पिता के पास नहीं आता, तो यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है। वह कई मार्गों में से एक नहीं है। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। उन पर विश्वास कीजिए और यह आपके हृदय में शाश्वत सांत्वना लाएगा, और यह सांत्वना आज से ही शुरू हो सकती है। तो जब तक हम फिर से यात्रा पर न निकलें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।